आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मर्डर की कहानी के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा और सबसे ज़्यादा आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने 12th के एग्ज़ाम में 96% से ऊपर लेकर आई थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। उसके माँ बाप उसको अगली साल ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले थे और उसका सपना था कुछ कर दिखाने का, लेकिन वो 2.5-3 घंटे तक तड़पती रही। उसका खून बहता रहा हज़ारों लोगों के बीच में और उसकी किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। और जब उसको पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची आया, डॉक्टर्स ने ये बोला कि अगर इसको थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद इसकी जान बच सकती थी। तो हम बात कर रहे हैं जानवी की, 19 साल की लड़की की, जो मुंबई की रहने वाली थी, जो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी। कुछ कर दिखाने का जुनून था उसके अंदर। वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने घर पर रहती थी, ओनली पढ़ाई लिखाई किया करती थी। बात कर रहे हैं हम 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर जब नया साल स्टार्ट होने वाला था, लोग अलग अलग तरीके से, के जो पिता थे उनका बर्थडे था तो उसकी तैयारियां चल रही थी। केक भी मंगाया था और जो पड़ोस की रहने वाली जानवी की फ्रेंड दिया, 19 साल, वो भी वहाँ पर आई थी और एक लड़का श्री, जो दोनों साथ में आए थे, 24 साल। ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे जानवी के। तो दोनों घर पर आए हुए भी थे और क्योंकि 31 दिसंबर को उसके फादर का बर्थडे था तो बर्थडे मनाने की तैयारियां भी चल रही थी। तो 12 बजे केक कटता है। केक कटने के बाद केक की पार्टी पूरी होती है। पूरी होने के बाद काफ़ी खुशी का माहौल था क्योंकि बर्थडे पार्टी भी थी और दूसरी बात, नया साल भी, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका था। डबल सेलिब्रेशन चल रहा था। खुश थे काफ़ी, पूरी फैमिली खुश थी। दिया, जानवी, श्री, सब लोग खुश थे। उसके बाद श्री और दिया उसके पेरेंट्स से, जो जानवी के पिता थे, उनसे बोलते हैं कि हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं और भेज देते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि जानवी को जल्दी वापस भेज दिया जाएगा। कॉलोनी की जब 3-4 लड़कियां जा रही थी और साथ में दिया, जो बिल्कुल पड़ोस की फ्रेंड थी। दिया के जो फादर थे वो जानवी के फादर के साथ में रहते थे, घूमना फिरना आना जाना लगा रहता था, तो उनको यकीन था भेज देते हैं। तो यहाँ से तीनों निकलते हैं 12:15 के, और निकलने के बाद खारवेस्ट में जो हाई राइज बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर पार्टी थी, जब वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं और पार्टी स्टार्ट होती है। पार्टी पूरी तरीके से शराब पर थी, चल रही थी पार्टी, और वहाँ पर शराब का भी इंतज़ाम था। लोगों ने भी वहाँ पर शराब पी और शराब पीने के बाद तीनों वहाँ पर पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। लगभग 2-2:30 बजे के टाइम पर चलती रहती है और शराब भी चल रही थी और एंजॉय चल रहा था। सब लोग अपने अपने एंजॉय में मस्त थे। अचानक से दिया और श्री दोनों गायब हो जाते हैं। जानवी उन लोगों को ढूंढती फिरती है। जानवी इधर जाकर देखती है, उधर देखती है, लेकिन वो जानवी चारों तरफ देखती है और जो टॉप फ्लोर के लास्ट में था वहाँ पर जाती है। दोनों साथ में बैठे हुए थे और साथ में एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। ऐसा हो जाती है क्योंकि जो श्री था वो जानवी के काफ़ी क्लोज था, यहाँ तक कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं इतना। बाद वहाँ पर तीनों में लड़ाई हो जाती है। जानवी उन लोग दोनों से उल्टा सीधा बोलती है और काफ़ी बुरी बातें चलती हैं। वो लोग भी जानवी से बोलते हैं, मुंह से एक दूसरे से बहस चलती है। काफ़ी देर तक बहस चलने के बाद लगभग 3 बज जाते हैं, तो चालू कर देती है क्योंकि जो टॉप फ्लोर पर पार्टी चल रही थी तो श्री वहाँ से गुस्से में आती है। जब जानवी जाती है वहाँ से तो दिया और श्री दोनों पीछे आते हैं। दोनों पीछे आने के बाद श्री से नोकझोंक होती है, धक्का मुक्की होती है और बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो श्री जो जानवी के घूंसा मारता है, पहले उसके मुंह में घूंसा के साइड में घूंसा मारा जाता है। घूंसा मारने के बाद जब जानवी को गुस्सा आता है, गुस्से में पलटवार करती है और वो भी मारती है और तीनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। क्योंकि से श्री जानवी की बाल पकड़कर नीचे की तरफ फेंकता है और वो नीचे की तरफ गिरती हुई आती है। श्री उसके बाल पकड़ लेता है और बाल पकड़ने के बाद जो जीना होता है उसमें सर मारता है और रेलिंग में भी मारता है और एक दूसरे के कपड़े फट जाते हैं और उसमें श्री के भी चोट आती है और दिया के भी चोट आती है। क्योंकि जो जानवी थी वो बराबर से उन लोगों का मुकाबला कर रही थी, वो हार नहीं मान रही थी क्योंकि वो लोग नशे में थे। ऐसा भी था क्योंकि नशे में इंसान के दिमाग पर पता नहीं होता कब इंसान का दिमाग बदल जाए और उसके दिमाग में क्या आ जाए। तो श्री जिस तरीके से जानवी को मार रहा था वो बहुत बेरहमी से मार रहा था। उसके बालों को पकड़कर सीने में मार रहा था, जैसा कभी रेलिंग पे मार रहा था, और बदले में जानवी भी पलटवार कर रही थी। और 3rd फ्लोर पर ले जाते हैं मारते मारते। 3rd फ्लोर पर ले जाने के बाद काफ़ी सबसे हैरानी की बात, जिस बिल्डिंग में ये लोग थे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और जिस जगह पर जानवी को सबसे ज़्यादा मारा गया वहाँ पर एक रूम भी था और वहाँ पर पूरी फैमिली रह रही थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी और आवाज़ लगी भी हो तो कोई बाहर निकल कर नहीं आया। सबसे हैरान करने वाली बात यही थी। उसके बाद ये लोग जानवी को बहुत मारते हैं आपस में। श्री भी जख्मी हो जाता है, दिया भी जख्मी हो जाती है और जानवी जिसके सबसे ज़्यादा चोट लगी थी उसके पूरा फेस खून से तरबतर था, सर से भी खून निकल रहा था। और उसके बाद जब पूरी तरीके से जानवी खून में लथपथ हो जाती है तो श्री और दिया छोड़कर वापस ऊपर की तरफ पार्टी में चले जाते हैं और वो पार्टी में चले जाते हैं और जानवी किसी तरीके से घिसटती जीने के पास पहुँचती है और वो वहाँ से फिर नीचे उतरने की कोशिश करती है और वो गिरती है
गिरने के बाद वो खून से लथपथ चिल्लाती है, वहाँ पर किसी से हेल्प मांगती है। और उधर से जो जाह्नवी के घर वाले थे, जाह्नवी के फादर थे, वो जाह्नवी को बराबर फ़ोन किए जा रहे थे, क्योंकि ये टाइम लगभग 4 बजे का हो गया था। लड़ाई होते होते फ़ोन कर रहे थे, उनको फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो लोग पार्टियों में नहीं बेचते हैं। और ऐसी जो पार्टियाँ होती हैं, शराब की पार्टियाँ होती हैं, नशे की पार्टियाँ होती हैं, पता नहीं चलता कब किस इंसान के सर पर खून सवार हो जाए और जाह्नवी तड़पती रहती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो नशे में थी, और दूसरी बात कि उसको इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी कि उसकी हालत पूरी तरीके से बिल्कुल गंभीर थी। जाह्नवी जिस जगह पर नीचे घसीटते घसीटते पहुंची थी, जिस फ्लोर पर वो थी और जिस दरवाजे के बाहर थी, वो लगभग 4 बजे उठकर अपने डॉग को टहलाने के लिए निकलते हैं। तो वो बाहर निकलते हैं, गेट खोलते हैं और जो देखते हैं कि एक लड़की खून से तरबतर पड़ी हुई है। उनको लगता है शायद ये जीने की तरफ से गिर गई है। और सबसे बड़ी बात, जो जाह्नवी को किसी ने देखा नहीं, वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोई जीने का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए किसी को पता नहीं चलाता। फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है। पुलिस जब डॉक्टर के पास लेकर पहुंचती है तो पुलिस को लग नहीं रहा था कि ये मर्डर का मामला है, क्योंकि जीने की तरफ से गिरी थी जाह्नवी और नशे में भी थी। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जाह्नवी मर चुकी है, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, पूरी सीढ़ियाँ तरबतर थीं। उसके बाद फिर पुलिस वापस हाई राइज बिल्डिंग में आती है और आने के बाद पता करती है कि यहाँ पर पार्टी कहाँ चल रही थी, कौन सी फ्लोर पर चल रही थी। पार्टी की जगह पर जाती है और वापस जीने की तरफ से जब पुलिस नीचे उतर कर आती है, ये पूरे जीने खून से लथपथ थे। फिर पुलिस बुलाती है, उसके फादर से बात करती है कि आपने पार्टी में किसके साथ भेजा था। तो पता चलता है कि दिया और श्री के साथ गए थे और वो लोग कहाँ हैं उनको भी पता किया जाता है। और जब दिया और श्री को पता किया जाता है तो दिया और श्री के पूरे कपड़े जो फटे हुए थे और चोट के भी निशान थे, तो पूछताछ सख्ती से करती है पुलिस। तो दोनों कबूल कर लेते हैं कि आखिर बात क्या थी। जाह्नवी मर चुकी थी और सबसे बड़ी बात ये, जो सबसे दुख वाली बात है, वो ये बात थी कि जाह्नवी जिन लोगों के साथ खेली और जिन लोगों के बिल्कुल करीब थी, जिनके साथ बचपन से खेली, आखिर उन लोगों ने ही जाह्नवी की जान ले ली। शायद अगर जाह्नवी जिंदा होती तो वो कुछ कर दिखाती, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी पढ़ाई लिखाई के लिए। वो दिया और श्री दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उनकी भी पूरी तरीके से ज़िंदगी ख़राब हो गई है, क्योंकि वो लोग अभी जेल में हैं फ़िलहाल में। तो ज़रा सी लड़ाई की वजह से और ज़रा से गुस्से की वजह से तीनों ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, लोग जो पार्टियों की मना करते हैं, न्यू ईयर की जो पार्टियाँ होती हैं, उनका भी यही ख़तरा होता है, क्या पता नहीं होता कब क्या हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और आपको क्या लगता है कि आप ये ऐसा बिल्कुल सही है पार्टियों में जाना है, इसमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।